स्वागत है मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं बली कुमार आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हमने आपके लिए पीएच मान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। तो आप हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको पीएच मान से संबंधित हर प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। तो हम पहले ये जानेंगे कि पीएच स्केल, जो पीएच स्केल है उसका खोज किसने किया था। तो पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने किए थे। किसने किया था? सोरेनसन ने। और पूछेगा कि सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज कब किए थे? तो वह 1909 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1909 ईस्वी में पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने किए थे। तो अब हम जानेंगे कि पीएच मान का प्रयोग क्यों होता है। तो पीएच मान का प्रयोग होता है, पीएच मान का किसी विलयन की अम्लता व क्षारता की मापने के लिए, यानी कौन सा विलयन अम्ल है या क्षार है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पीएच मान का, यानी पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगला स्टार आप लोग का है कि पीएच मान, ध्यान दीजिए, पीएच मान उदासीन, मतलब पीएच मान यदि उदासीन कब होगा? उदासीन होगा कब? तो उदासीन होने के लिए विलयन के लिए क्या होता है? 7 होता है। जैसे बोले हैं कि पीएच मान उदासीन विलयन के 7 होते हैं। जैसे उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। जैसे जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। तो जल क्या है? उदासीन है। जल क्या है? उदासीन है। अगला स्टार आप लोग का है कि 7 से अधिक वाले, अगर जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा उसे क्षारकता कहते हैं, यानी क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार। जैसे समुद्री जल का पीएच मान क्या होता है? 8.5 होता है। तो समुद्री जल क्या है? क्षार है, यानी इसको क्षारकता कहते हैं। ठीक है। अब अगला स्टार आप लोग का है कि 7 से कम वाले क्या कहलाते हैं? तो जिसका पीएच मान अगर 7 से कम होगा वह अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। जैसे नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.4 होता है। तो यह क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। अब अगला स्टार देखिए क्या है। अगला स्टार आप लोग का है किसी व्यक्ति के रक्त में 0.2 इकाई पीएच मान में परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है। कोई पूछ देगा कि मतलब किसी वस्तु के रक्त में कितना इकाई पीएच मान में परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है, तो 0.2 इकाई अगर पीएच मान में परिवर्तन हो जाएगा किसी व्यक्ति के रक्त में तो उसका क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाती है। अब अगला जानेंगे पीएच मान, यानी पीएच जो मान होता है उसमें पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी पीएच मान में पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ हमने महत्वपूर्ण विलयन के पीएच मान के नीचे सूची दिए हैं जिनसे आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य लाभ होगा। यानी जो नीचे सूची है, यानी पीएच मान से संबंधित प्रश्न है, वो हर परीक्षा में आप लोग से पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और पूछे कि आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो जो आंसू का पीएच मान होता है वह होता है हम लोग का 7.4। आंसू का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और शराब का पूछेगा कि शराब का पीएच मान कितना होता है? तो शराब का पीएच मान 2.8 होता है। शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8। चौथा है सेलाइवा का पीएच मान कितना होता है? तो सेलाइवा का पीएच मान होता है 6.2 से 7.5 होता है। क्या होता है? 6.2 से 7.5 होता है। किसका? सेलाइवा का पीएच मान। और समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्र जल का पीएच मान होता है 8.5। क्या होता है? 8.5। किसका पीएच मान होता है? समुद्री जल का पीएच मान होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 है मानव लार, यानी जो लार हम लोग का होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो उसका पीएच मान होता है 6.5 से 7.5 होता है। क्या होता है? 6.5 से 7.5 होता है मानव लार का पीएच मान। और पूछ देगा कि 7वां क्वेश्चन है कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है? यानी मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो उसका पीएच मान होता है 5 से 7.5 तक।
मूत्र का पीएच मान क्या होता है 5 से 7.5 होता है। अगला आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव रक्त यानी रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान भी 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और किस चीज़ का? और आंसू का भी पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है। तो ये दोनों आप लोग याद रख लीजिएगा, आंसू का भी पीएच मान 7.4 होता है और जो मानव रक्त है उसका भी पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है। आप लोग का अगला है 9, गैस्ट्रिक जूस। जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका पीएच मान क्या होता है? तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1 से 2 होता है। क्या होता है? 1 से 2 होता है गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान। अमरूद जूस का पूछेगा 10वां क्वेश्चन कि अमरूद जूस का पीएच मान कितना होता है? तो अमरूद जूस का पीएच मान होता है 3.2। अमरूद जूस का पीएच मान 3.2, गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1 से 2। और संतरा जूस पूछेगा कि संतरा जूस का पीएच मान क्या होता है? तो उसका 3.5 होता है। संतरा जूस का पीएच मान क्या होता है? 3.5 होता है। अगला आप लोग का क्वेश्चन 12 है, नींबू जूस का पीएच मान क्या होता है? तो नींबू जूस का जो पीएच मान होता है वह 2.4 होता है। क्या होता है नींबू जूस का पीएच मान? 2.4। इसका ट्रिक देखिए कैसे हम याद करेंगे नींबू जूस का। जैसे आप लोग गाना सुने होंगे, 1 गो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची, यानी 1 गो नींबू 2-4, नींबू 2-4 मिर्ची, यानी 2.4 नींबू का पीएच मान क्या हो जाएगा? 2.4, यानी 1 गो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची, यानी 2.4 उसका पीएच मान हो जाएगा। दूध का पूछेगा कि पीएच मान क्या होगा? तो दूध का पीएच मान होता है 6.5 से 6.6 होता है। क्या होता है? 6.5 से 6.6 होता है। और पूछेगा कि नमक का पीएच मान क्या होता है? तो नमक का भी पीएच मान 7 होता है। किसका पीएच मान 7 होता है? और जल का भी पीएच मान 7 होता है और नमक का भी पीएच मान 7 होता है। तो दोनों आप लोग याद रख लीजिएगा। यानी नमक क्या हो जाएगा? पीएच मान इसका 7 है तो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो दूध का पीएच मान होता है वो 6.5 से 6.6 होता है, यानी इसका पीएच मान जो है वो 7 से कम है ना, तो 7 से कम है तो ये क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्ल होता है। और अम्ल का स्वाद खाटा होता है। क्या होता है? खाटा होता है। और जो क्षार होता है उसको भस्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भस्म। यानी जो क्षार का स्वाद होता है वह कड़वा होता है। कैसा होता है? क्षार का स्वाद कड़वा होता है। और जो होता है उदासीन होता है उसका मतलब उदासीन का जो स्वाद होता है वो कोई स्वाद नहीं होता है, यानी वो स्वादहीन होता है। जो होता है उदासीन होता है। तो इतना तक आप लोग समझ में आ रहा है कि अम्ल का स्वाद खाटा होता है, क्षार का स्वाद कड़वा होता है और उदासीन में कोई स्वाद नहीं होता, यानी स्वादहीन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एलोवेरा। जो एलोवेरा है उसका पीएच मान क्या होता है? तो एलोवेरा का पीएच मान 6.1 होता है। क्या होता है? 6.1। और पूछेगा कि एलो जूस का पीएच मान क्या होता है? एलो जूस का पीएच मान क्या होता है? तो उसका होता है 6 से 6.8। एलो जूस का पीएच मान जो होता है वह 6 से 6.8 होता है। और 17 है, एप्पल जूस है। एप्पल जूस का पीएच मान क्या होता है? तो एप्पल जूस का पीएच मान होता है 3.35 से 4 होता है। क्या होता है? 3.35 से 4 होता है। किसका पीएच मान? एप्पल जूस का पीएच मान होता है। और शतावरी का पीएच मान क्या होता है? क्वेश्चन 18 है, शतावरी का पीएच मान क्या होता है? तो शतावरी का पीएच मान होता है 6 से 6.70। क्या होता है? 6 से 6.70, यह शतावरी का पीएच मान है। अगला क्वेश्चन 19 है, केले का पीएच मान, जो केला होता है उसका पीएच मान क्या होता है? तो केला का पीएच मान होता है 4.50, यानी 4.50 से 5.20 होता है केला का पीएच मान। केला का पीएच मान क्या होता है? 4.50 से 5.20 होता है। ये तो केला हो गया। और पीला केला रहेगा तो उसका पीएच मान क्या होगा? पीला केला का पीएच मान क्या होगा? तो पीला केला का पीएच मान होता है 5 से 5.29। अगर पीला केला कह देगा तो उसका पीएच मान हो जाएगा 5 से 5.29। सिर्फ केला पूछेगा तो उसका होता है 4.50 से 5.20। और सोयाबीन का 21 है, सोयाबीन का पीएच मान क्या होता है? तो सोयाबीन का पीएच मान होता है 6 से 6.60। क्या होता है? सोयाबीन का 6 से 6.60 होता है सोयाबीन का पीएच मान। अंडे की जो सफेदी होता है उसका पीएच मान क्या होता है? जो अंडे का सफेदी होता है उसका पीएच मान पूछ रहा है। तो अंडे की सफेदी का पीएच मान होता है 7.96। क्या होता है? 7.96। तो ये ध्यान दीजिए, 7.96 है, 7 से बेसी है तो ये क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षार। यानी अंडे की सफेदी का पीएच मान होता है 7.96। और अंडे की जो जर्दी होती है
उसका पीएच मान क्या होता है? तो अंडे की जो जर्दी होती है उसका पीएच मान होता है 6.1। अंडे की जो जर्दी होती है उसका पीएच मान 6.1 होता है और अंडे की जो सफ़ेदी होती है उसका पीएच मान 7.96 होता है। तो जर्दी का 6.1 और सफ़ेदी का 7.96। क्वेश्चन नंबर 24 है लहसुन। लहसुन जो है उसका पीएच मान क्या होता है? तो लहसुन का पीएच मान 5.8 होता है। क्या होता है? लहसुन का पीएच मान 5.8 होता है। किसका पीएच मान? लहसुन का पीएच मान 5.8 होता है। अगला हम लोग का क्वेश्चन 25 है अदरक। अदरक जो होता है आदि आदि हम लोग बोलते हैं, उसका पीएच मान क्या होता है? तो 5.60 से 5.90 होता है। अदरक का पीएच मान क्या होता है? 5.60 से 5.90 तक होता है। और 26 है शहद। शहद का पीएच मान क्या होता है? तो शहद का पीएच मान होता है 3.70 से 4.20 होता है। शहद का पीएच मान, शहद का पीएच मान क्या होता है? 3.70 से 4.20 होता है। और आलू, आलू का पीएच मान क्या होता है? तो आलू का पीएच मान होता है 5.40 से 5.90। आलू का पीएच मान क्या होता है? 5.40 से 5.90। और यहीं पर पूछेगा कि मीठे आलू, जो मीठा आलू होता है उसका पीएच मान क्या होगा? तो उसका पीएच मान होता है 5.30 से 5.60। मीठा आलू का पीएच मान क्या होता है? 5.30 से 5.60। और सिर्फ आलू पूछेगा तो उसका पीएच मान क्या होता है? 5.40 से 5.90। तो इतना आप लोग याद रख ले रहिएगा। अगला क्वेश्चन 29 है। अब आलू का सूप पूछेगा कि आलू का जो सूप होता है उसका पीएच मान क्या होता है? तो उसका पीएच मान 5.90 होता है। यानी आलू का सूप का पीएच मान क्या होता है? 5.90 होता है। कद्दू, कद्दू का पीएच मान यानी लौकी जो होता है उसका पीएच मान क्या होता है? तो कद्दू की पीएच मान होता है 4.90 से 5.50। क्या होता है कद्दू का पीएच मान? 4.90 से 5.50। यह कद्दू का पीएच मान होता है। आप लोग का अगला क्वेश्चन नंबर 31 है सूप। सूप जो होता है उसका पीएच मान क्या होता है? सूप का पीएच मान क्या होता है? तो सूप का पीएच मान होता है 5.4 से 6.2। सिर्फ सूप पूछेगा तो उसका पीएच मान क्या हो जाएगा? 5.4 से 6.2। तो दोस्तों हम आपके लिए इतना ही पीएच मान से संबंधित क्वेश्चन लाए हैं। तो अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।